अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और बिजनेस लोन लेना चाहते हो बट कंफ्यूजन है कि लोन अप्रूव होगा या नहीं, कितना अमाउंट मिलेगा, कौन सा बैंक बेटर रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और रिजेक्शन से कैसे बचना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि बिजनेस लोन अप्लाई करना सिर्फ फॉर्म फिल करना नहीं होता। बैंक आपका टर्नओवर, जीएसटी, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, सिबिल स्कोर, एग्जिस्टिंग ईएमआईज, कैश फ्लो, एबीबी, फॉयर, डीसीएसआर और रीपेमेंट कैपेसिटी सब कुछ चेक करता है। और काफी बिजनेस ओनर्स का बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग होता है बट उनकी लोन फाइल अंडरराइटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं होती। इस वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, बैंक्स एक्चुअली क्या चेक करता है और आर्थिक कंसल्टेंट्स कैसे आपके प्रोफाइल को राइट बैंक या एनबीएफसी के साथ मैच करने में हेल्प करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आपका बिजनेस चल रहा है, बैंक ये देखता है कि बिजनेस लोन रिपे कर पाएगा या नहीं। जनरली बैंक आपका बिजनेस विंटेज, टर्नओवर, प्रॉफिट, जीएसटी रिटर्न्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, सिबिल स्कोर, एग्जिस्टिंग ईएमआईज और रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करता है। अगर बिजनेस का टर्नओवर स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रॉफिट लो है, बैंक स्टेटमेंट वीक है या एग्जिस्टिंग ईएमआईज बर्डन ज्यादा है, तो लोन अमाउंट या तो कम अप्रूव होगा या रिजेक्ट भी हो सकता है। यही रीजन है कि बिजनेस लोन अप्रूवल सिर्फ टर्नओवर पर डिपेंड नहीं करता, अप्रूवल डिपेंड करता है आपके कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल पर। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। बिजनेस लोन के लिए जनरली पैन, आधार, बिजनेस प्रूफ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्जिस्टिंग लोन डिटेल्स और रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ सबमिट करने के लिए नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स को बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी और आईटीआर के साथ मैच भी करना होता है। क्योंकि अगर जीएसटी में सेल्स कुछ और दिख रहा है और बैंक अकाउंट इनफ्लो कुछ और दिखा रहा है और आईटीआर में इनकम कुछ और है तो बैंक को डाउट होता है। इसीलिए फाइल सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्लीन, अपडेटेड और कंसिस्टेंट होने बिल्कुल चाहिए। अब बात करते हैं कि एक बिजनेस लोन प्रोसेस चलता कैसे है। बिजनेस लोन प्रोसेस यूजुअली प्रोफाइल चेक से स्टार्ट होता है। पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझी जाती है, फिर एलिजिबिलिटी चेक होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं, देन सुटेबल बैंक या एनबीएफसी चूज होता है, फिर एप्लीकेशन सबमिट होती है, बैंक अंडरराइटिंग चेक करता है, वेरिफिकेशन होती है, अप्रूवल ऑफर आता है और फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज के बाद डिसबर्सल अप्रूवल होता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेंडर सिलेक्शन। हर बैंक का क्राइटेरिया सेम नहीं होता। किसी बैंक को स्ट्रॉन्ग जीएसटी प्रोफाइल चाहिए होती है, किसी को क्लीन बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, किसी को स्ट्रॉन्ग सिविल और किसी एनबीएफसी का अंडरराइटिंग मॉडल डिफरेंट होता है। इसलिए रॉन्ग लेंडर में अप्लाई करना रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। अब इनसाइडर पार्ट समझो। बिजनेस लोन में बैंक सिर्फ टर्नओवर नहीं देखता, बैंक बैंकिंग थ्रूपुट वर्सेस जीएसटी मिसमैच चेक करता है। अगर जीएसटी में मंथली सेल्स 20 लाख शो हो रही है बट बैंक अकाउंट में इनफ्लो 8 से 10 लाख का ही आ रहा है तो बैंक को डाउट होता है कि बाकी पेमेंट कहां आ रही है। सेकंड, बैंक एबीबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस चेक करता है। अगर पूरे मंथ अकाउंट लो बैलेंस में था और सिर्फ मंथ एंड पर पैसा डिपॉजिट हुआ तो बैंक उसे स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस नहीं, रेड फ्लैग में मान सकता है। थर्ड, बैंक फॉयर और डीएससीआर चेक करता है। फॉयर से बैंक समझता है कि ऑलरेडी कितनी ईएमआई चल रही है, डीएससीआर से बैंक समझता है कि बिजनेस अपनी अर्निंग से न्यू लोन की ईएमआई कंफर्टेबली पे कर पाएगा या नहीं। फोर्थ, बैंक स्टेटमेंट में चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, लो बैलेंस चार्जेस और रिटर्न एंट्रीज भी चेक होती है। रिसेंट 6 to 12 मंथ्स में 2 to 3 बाउंस एंट्रीज भी प्रोफाइल को रिस्की बना सकती है। तो अब बिजनेस लोन रिजेक्शन से बचे कैसे? बिजनेस लोन अप्लाई करने से पहले अपनी फाइल को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। कम से कम 3 मंथ्स पहले बैंक स्टेटमेंट को क्लीन रखना स्टार्ट करो। अननेसेसरी बाउंस रेट अवॉइड करो। जीएसटी, आईटीआर और बैंक इनफ्लो को अलाइन रखो। लोन अमाउंट रियलिस्टिक रखो और सबसे इंपॉर्टेंट 4 to 5 बैंक्स में ब्लाइंडली अप्लाई करना बंद करो। और मल्टीपल हार्ड इंक्वायरी सिविल रिपोर्ट में एप्लीकेंट को क्रेडिट हंगरी दिखा सकती है जिससे रिजेक्शन स्पाइरल स्टार्ट हो सकता है। एक बैंक रिजेक्ट करता है, फिर सेकंड बैंक भी कॉशियस हो जाता है और प्रोफाइल वीक लगने लगती है। यहीं पर आर्थिक कंसल्टेंट्स का रोल आता है। हम सिर्फ बिजनेस लोन अप्लाई नहीं करवाते, हम पहले आपकी प्रोफाइल प्री ऑडिट करते हैं। बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी, आईटीआर, सिबिल, एबीबी, फॉयर, डीएससीआर, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डॉक्यूमेंट सब एनालाइज करते हैं। फिर आपकी प्रोफाइल को सुटेबल बैंक्स और एनबीएफसी के क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं ताकि अननेसेसरी रिजेक्शन और मल्टीपल हार्ड इंक्वायरी से बचा जा सके। सो अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई करने वाले हो तो रैंडम एप्लीकेशन मत करो। पहले अपनी एलिजिबिलिटी समझो, फाइल ऑडिट कराओ और फिर राइट लेंडर के साथ अप्लाई करो। एंड फॉर द राइट बिजनेस लोन गाइडेंस कनेक्ट विद आर्थिक कंसल्टेंट्स। आर्थिक कंसल्टेंट स्ट्रेस फ्री लोन स्टार्ट्स हियर।